हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ आप लोगों की दुआ से। मैं सीमा आप सभी को मेरे इस न्यू चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है टू हार्ट्स बाय जाना। ये एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी है और इसका नाम है न्यू गर्ल एंड पॉपुलर गर्ल। जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पिछले पार्ट में दे दिया है, जिस किसी ने नहीं सुना है वो जाके सुन सकते हैं। और अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कहाँ गलती मैं कर रही हूँ, मैं उसे ठीक करने का ट्राई करूँगी। हाँ, तो अब हम स्टोरी पे चलते हैं। हमारी स्टोरी पे जो मेन लीड है जयेश रावत, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। उसके बारे में थोड़ा चलो बता देती हूँ, कैसी दिखती है, क्या करती है, ऐसा सब कुछ। तो हाँ, जयेश रावत हमारी दिल्ली से बिलोंग करती है। उसके घर पे उसके मम्मी और पापा और वो रहते हैं और वो अपने मम्मी पापा की लाडली है और वो दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच की होगी और उसका स्किन फेयर है और उसके आइज़ ब्राउन आइज़ है जो बहुत प्यारी लगती है लड़कियों के आँखों। आप कभी भी देखो ना, लड़कियों की आँखों में अगर ब्राउन आइज़ हो ना तो कितनी प्यारी लगती है। और मुझे भी बहुत पसंद है ऐसी लड़कियाँ। मैं भी देखती रह जाती हूँ किसी की आँखें अगर वैसी हो तो। चलो स्टोरी पे चलते हैं। हमारे जैस वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और वो एक टॉपर गर्ल है, जिसकी वजह से वो अपने यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी है। हाँ, अब हम स्टोरी पे चलते हैं। चलिए सुबह का सीन स्टार्ट करेंगे हम। तो उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ कि आप लोगों को अगर मेरा इस स्टोरी पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को थोड़ा प्यार देना। आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। हाँ, अब हम स्टोरी पे चलते हैं। सुबह के सीन पे चलते हैं हम लोग। एक कमरे में धीमी धीमी किरणें खिड़की से आ रही थी और एक लड़की सो रही थी, मतलब जैसे सो रही थी। उसके फेस पे बाल आ रहे थे और वो इसीलिए इरिटेट भी हो रही थी और फिर धूप की किरणें भी आ रही थी तो वो और इरिटेट हो रही थी। तो उसने अपने मुंह के ऊपर कंबल ओढ़ के फिर से सो गई। तब उसकी बेस्टी का कॉल आया, मतलब उसकी बेस्टी जो मैंने बताया था, ईरा है उसका नाम, वो उसका कॉल आया और वो इरिटेट होके बोली इतनी सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है। तो जैस ने क्या किया, फ़ोन साइलेंट करके फिर से सो गई। फिर उसका फ़ोन रिंग हुआ, तब उसने उठाया तो कान पे लगा के बोली हेलो कौन है, सुबह सुबह सोने क्यों नहीं देते तुम लोग। तो उधर से ईरा बोलती है अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ जा, आज हमारा टेस्ट है, कॉलेज जल्दी जाना है, वैसे भी लेट हो गया है, कब तू उठेगी, कब रेडी होगी, कब आएगी बता। तो जैस उठ के बोलते अरे यार हाँ ठीक है मैं उठ रही हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं पहुँच जाऊँगी, तू भी पहुँच जाना। ईरा बोलती है अच्छा सुन ना। जैस बोलते हाँ बोल, तू प्लीज़ मुझे पिकअप कर लेगी। तो जैस उसको बोलती है क्यों, तेरे कार किधर है। तो ईरा बोलती है कार है मेरे पास ही है। हाँ तो उसी से नहीं जा सकती, मैं तेरी ड्राइवर रखी हुई हूँ क्या। तो ईरा बोलती है अरे यार प्लीज़ आ जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाने में, तू रहेगी साथ में तो अच्छा रहेगा। जैसा मैं तो तेरी ड्राइवर रखी हुई हूँ ना। तो हीरा बोलते हैं हाँ तो दोस्त नहीं है तू मेरी, ड्राइवर बन जा, क्या हो जाएगा। जैस बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, तुझे ड्राइवर बनाने तो ड्राइवर रख ले, मुझे तेरी ड्राइवर नहीं बन सकती। तो हीरा बोलते हैं अरे यार प्लीज़ पिकअप कर लेना मुझे कॉलेज के लिए, और मम्मी भी पूछ रही थी तेरे बारे में, कब आ रही है बता, घर आती नहीं है और मम्मी मुझे परेशान कर रही है, जैस घर नहीं आती। जैस बोलते आंटी हाँ ठीक है, आंटी को बोल दे मैं आज आ रही हूँ और तुझे भी पिकअप करके ले जाऊँगी, टेंशन ना ले, तू जा रेडी हो जा और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो हीरा बोलती है हाँ ठीक है, अच्छा बता तू खाने में क्या खाएगी, मम्मी बना देगी।
जैसे अरे आंटी को क्यों परेशान करना, हम लोग कैंटीन में खा लेंगे ना। तो ईरा बोलती है क्यों, मम्मी तुझे याद कर रही है तो तुझे खाने पे बुला रही है और तू ज़्यादा नखरे कर रही है। जैसे अच्छा ठीक है, आंटी को बोल उनको जो अच्छा लगे वो बना दे। जैसे ईरा बोलती है हाँ ठीक है, मैं बोल दूँगी, तू आज जल्दी से रेडी होके आ जा, आज हमारा टेस्ट है। पढ़ाई तो किया है ना तूने। जैस हाँ मैंने तो किया, तूने किया है कि नहीं बता। ईरा अरे यार तुझे तो पता है तू ठेरी टॉपर, तेरे से लिखना है हमें देख के, कौन सा हमें पढ़ाई करना रहता है। जैस हाँ तुम लोग निकम्मे, मेरे ही भरोसे रहो। ईरा बोलते हैं हाँ ठीक है, जल्दी से रेडी होके आ जा, कॉल यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। जैस हाँ ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। तो जैस भी रेडी होने चली जाती है और इस तरह ईरा अपनी मम्मी को बुलाती है और बोलती है मम्मा इधर आइए। तो उसकी मम्मा आती है, बोलते हैं हाँ बोल क्या हुआ। जैस आने वाली है, आप प्लीज़ उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो ना, हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। तो आंटी बोलती है मतलब ईरा की मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है मैं बना देती हूँ, तू भी रेडी हो जा, और तुझे जिसको क्या खाना है पता मैं बना देती हूँ। तो ईरा बोलती है उसने बोला आपको जो पसंद है वो बना दो, और मम्मा मेरे लिए थोड़ा सा आलू का पराठा बना देना ना, आज मुझे आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। तो जैस की मम्मी ईरा की मम्मी बोलती है जो जैस के लिए बनेगा, मैं जैस के लिए उसके मनपसंद का बना रही हूँ, तुझे भी वही खाना है। बढ़िया ही फरमाइशें ख़त्म नहीं होती भाई बहन की। तो ईरा बोलती है हाँ तो जैस के लिए बना रही हूँ, मेरे लिए भी बना देना, क्या हो जाता है मम्मा। तो आंटी बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं जैस के लिए जो बनाऊँगी वो तुम दोनों भाई बहन को ही खाना होगा। तो ईरा बोलती है हाँ वही तो आपकी बेटी है, हम दोनों थोड़ी ना कुछ है। तो तभी उसका भाई आता है और बोलता है मम्मा खाना दे दो ना, भूख लगी है। तो ईरा की मम्मी बोलती है हाँ बेटा मैं बना रही हूँ, जैस दीदी आने वाली है उनके साथ खाना। तो वो बच्चा खुश हो जाता है, मतलब ईरा क्या भाई। तो ईरा बोलती है हाँ तुम दोनों को तो जैस इतनी पसंद है, मुझे पसंद हो कि नहीं पता नहीं, लगता है मुझे कचरे के डिब्बे से लेके आए। तो उसका भाई बोल रहा है हाँ तो मम्मा ने भी एक बार बोला था आपको कचरे के डिब्बे से लेके आए। तो ईरा बोली तू मार खा जाएगा मेरे यहाँ से, भाग जाए यहाँ से वरना बहुत मारूंगी। तो ईरा की मम्मी बोलते तुम दोनों फिर शुरू हो गए, ईरा तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए लेट नहीं हो रहा है, जाके रेडी हो जाओ। तो ईरा बोलती है हाँ मम्मा जा रही हूँ, आप बना दो खाना, मैं रेडी होकर आती हूँ, तब तक जेस भी आ जाएगी। तो ईरा की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है। तो वो चली जाती है किचन में और ईरा चली जाती है बात वॉशरूम में, और इधर जेस रेडी होके कार की चाबी लेके घर से बाहर निकल आती है और कार लेके ईरा के घर की तरफ निकल जाती है। फिर ईरा के घर की तरफ आती है और आके बैठ जाती है और बैठ के आके हॉर्न बजाने लगती है। तब ईरा बाहर आती है और बोलती है क्यों तेरे पैर में मेहंदी लगी, तू जो घर रख के अंदर नहीं आ सकती, जो हॉर्न बजाई जा रही है कब से। तो जैस बोलती है अरे यार तुझे बाहर बुलाने का था ना, इसीलिए, अकेले कौन जाए अंदर, तू भी साथ चलेगी। तो ईरा बोलती है अच्छा ठीक है आजा अंदर आ जा। तो जैस बोलती है कार पार्किंग नहीं करना है क्या। तो ईरा बोलती है हाँ तो कर ले। तो जैस कार से निकलती है और बोलती है उसकी तरफ चाबी फेंक के तू करेगी, मैं तेरे घर आई हूँ, तू मेरे घर नहीं आई, जो महारानी बन के खड़ी है, जाके कार पार्किंग कर। ईरा उसकी तरफ देख के बोलती है क्यों तेरे पैर में मेहंदी लगी हुई है, तू बता दे कब से मेहंदी लगाना स्टार्ट कर जाए। जैस बोलती है छी मेहंदी से मुझे बहुत गंदा लगता है, तू मेहंदी का नाम नहीं मत ले, तू कार पार्क कर देना, फिर हम चलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ, तू चल अंदर जा। तो जैस अंदर चली जाती है और आंटी से जाके मिलती है। तो वो आंटी बोलती है बेटा आप आ गए। तो जैस बोलती है हाँ आंटी मैं आ गई, अब बताओ खाना बना दिया, मेरे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा। अरे हाँ बेटा अब तो आती नहीं हो, और जब भी आती हो जल्दी जल्दी में रहती हो। सॉरी आंटी मैं अगली बार आऊँगी तो ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी, मुझे थोड़ा सा काम रहता है ना इसीलिए, पढ़ाई करनी रहती है। तो ईरा की मम्मी बोलते हैं हाँ तुम ही मेरी
अच्छी बच्ची हूँ जो पढ़ाई करती हूँ, वरना तो मेरे तो निकम्मे बच्चे ही हैं दोनों। तो ईरा तब तक आती है और बोलती है हाँ हाँ वही अच्छी, हम लोग तो सारे निकम्मे हैं। तो जैसे ईरा की मम्मी बोलते हैं हाँ अब चलो खाने के टेबल पे बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। तो सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तब जैसे बोलते हैं आंटी खाना बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। आंटी बोलते हैं हाँ बेटा अच्छे से खाओ और लो, बोल के वो खाना डाल दिया। तो जैसे बोलते हैं नहीं आंटी और नहीं खाना को, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। तो आंटी बोलते अच्छा ठीक है आराम से जाना तुम दोनों, रास्ते पे कोई मस्ती नहीं, समझे हीरा। हीरा अरे मम्मा मैं कोई मस्ती नहीं करती, चलो मस्ती करती है जैस करती है। तो जैस बोलते मैं कुछ नहीं करती, चल अब यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। तो दोनों मिल के यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। उधर जाके यूनिवर्सिटी के अंदर कार गेट से कार अंदर लेते हैं और कार पार्किंग में जाके कार पार्क करते हैं। तब तक उसके जैस और हीरा के दोस्त आ जाते हैं और जैस के ग्रुप है और उस ग्रुप में जैस, हीरा और आयशा और बाकी और 2 लड़के विकी और समीर, ये 5 लोगों की एक ग्रुप है। तो विकी बोलता है अरे यार तुम लोगों का हमेशा लेट है, कभी तो टाइम से आ जाया करो। तो हीरा बोलती है अरे मुझे कुछ ना बोल, जो बोलना है जैस को बोल, जब देखो कुंकन की औलाद सोती रहती है, ये नहीं कि टाइम से उठ जाए, यूनिवर्सिटी आना है। तो जैस बोलती अरे यार तू फिर सो होगी, चल तू अंदर चल, तू ज़्यादा बकवास ना कर। तो विकी बोलता है अरे यार चलो चलो वैसे भी टाइम हो गया। तो आयशा बोलती है अरे यार एक लड़का है ना हमारे क्लास में, बहुत हैंडसम है। तो विकी और समीर उसके तरफ देख के बोल रहे हैं तू यार पढ़ाई करने आती है, लड़कों को घूमने आती है, बता दे। तो आयशा बोलती है अरे यार पढ़ाई करने भी आती हूँ और लड़कों को घूमने भी, अरे अच्छा काम है ना ये। अगर कॉलेज आए और नॉलेज ना बढ़ाए तो ऐसा कैसा चलेगा। और फिर समीर और विकी दोनों हंसने लगते हैं, बोलते हैं एक तो तू इतनी सुंदर भी नहीं है जो तुझे लड़के भाव दे, और अब तू लड़कों के पीछे घूमती रहती है। चल अब क्लास में सर आ गए ना, अब तो फिर डांट पड़ने वाली है। तो ऐसे बोलते हैं हाँ तो मैंने कौन सा रोक के रखा है तुम लोगों को, चलो तुम लोग भी, जहाँ देखो बातें करते रहते हैं। तो सब एक दूसरे को देख के बोलते हैं वाह बेटा वाह, बातें तू कर रही थी, लड़कों की तारीफ तू कर रही थी और हम कर रहे थे बातें, ठीक है चलो सब लोग। जैस बोलते अरे चलो यार सर आ जाएंगे तो डांट पड़ जाएगी, चलो। तो सब मिलके क्लास की तरफ जाने लगते हैं। जैस और क्लास में जाते वक्त जैस और हीरा एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं और जैस बोलती है अरे यार सर ने कुछ बोला था होमवर्क किया है कि नहीं। तो हीरा बोलती है अरे यार सर तो हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, छोड़ मैंने कर दिया है देखा जाएगा। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है। तो सब मिल के क्लास में आ जाते हैं और जैस और विकी, समीर, आयशा और हीरा ये सारे 5 आगे अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं।
क्लास स्टार्ट हो जाती है, सर आ जाते हैं तो सब लोग खड़े होकर सर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो सर बोलते हैं हाँ बैठ जाओ, और फिर वो अटेंडेंस लेने लगते हैं। सबके एक एक करके अटेंडेंस लेने के बाद सर पढ़ाने भी लग जाते हैं। और फिर जब पढ़ाई ख़त्म होती है, सर का पढ़ाना ख़त्म होता है, तो सर पूछते हैं मैंने कुछ दिया था आप लोगों को करने के लिए, वो हुआ कि नहीं? तो सर बोलते हैं यस सर हो गया। तो वो जैस की तरफ देख के बोलता है जैस। जैस खड़ी होकर बोलती है यस सर, तुम सबकी कॉपी लेके कॉपी लेके मेरे कैबिन में आ जाना, आके मुझे सारे कॉपी सबमिट करो। जैस ओके सर। तो जैस सर चले जाते हैं। तो जैस बोलती है अरे सारे सर लोगों को मैं ही दिखती हूँ, इतने सारे बच्चे हैं। तो ईरा बोलती है हाँ तो टॉपर तू ही है, इसीलिए तू ही दिखती है। वैसे तू टॉपर है इसीलिए इतनी तेरी तारीफ होती है, हमारी तो कोई एक तारीफ भी नहीं करता। जैसे बोलते हाँ निकम्मों की कोई तारीफ करता ही क्या करेगा ही कैसे? तो ईरा बोलती है अरे यार तू क्या है, तू बेइज्जती करने पे आ जाती है, छोड़। तो जैसे बोलते तो तू जा सब बच्चों से कॉपी लेके आ जा, सर को जाके सबमिट कर देंगे। तो ईरा बोलते हैं हाँ ठीक है। अब वो जाके सारे कॉपी ले आती है, ईरा और आयशा मिल के। तो वो लोग जाके सर के कैबिन में सबमिट करके आ जाते हैं कॉपीज़, और फिर आके अपने क्लास में बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी क्लास चलने लगती है, और फिर ब्रेक का टाइम भी आ जाता है। सब मिलके कैंटीन की तरफ चलने लगते हैं। जैस और उसके फ्रेंड सारे जाके कैंटीन में बैठ जाते हैं, और जैस सबको बोलती है चलो कुछ ऑर्डर कर लो, क्या किसको क्या क्या खाना है, फिर हम लोग कुछ बातें भी करेंगे साथ में। आज तो टेस्ट भी है। तो विकी बोलता है अरे यार इस टेस्ट की तो दिमाग खा के रखा हुआ है, एक तो पढ़ाई हमसे होती नहीं, और हमारे घर वाले पढ़ाई करो बिजनेस संभालना है, अरे हमें नहीं संभालना बिजनेस, मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो जैस बोलते तू ठहरा निकम्मा, कहाँ से इंटरेस्ट होगा बता, पढ़ाई तो करता है नहीं। तो विकी बोलते हाँ सच बोला बहन, अच्छा ना तुम लोग बताओ क्या किसको क्या क्या खाना है। तो जब अपना अपना ऑर्डर करने लगते हैं, तभी पियोन आके जैस के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है जैस मैम आपको प्रिंसिपल मैम बुला रहे हैं। जैस प्रिंसिपल मैम क्यों? तो वो बोलता है अब मुझे नहीं पता मैम, प्रिंसिपल मैम ने बोला आपको बुलाने के लिए उनके कैबिन में वो वेट कर रही है। तो जैस बोलती है हाँ ठीक है, तो आप जाइए मैं आ जाऊँगी। तो वो पियोन यहाँ से चला जाता है। फिर जैस जब उठने लगती है तब ईरा बोलती है सुन बहन। तो जैस बोलती है हाँ बोल, तूने अब कौन से कार्ड कर दिए? तो जैस बोलते है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम लोगों के साथ ही रहती हूँ। तो ईरा बोलती है अब यार तेरे गुस्से के बारे में तो मुझे अच्छे से पता है, बता क्या किया है, वरना प्रिंसिपल मैम तुझे बुला ले इस ब्रेक टाइम में, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो जैस बोलती अरे होगा उनको कुछ का, मैंने कुछ नहीं किया, तो ज़्यादा मत सोच, जब देखो मुझे बोलती रहती है। तो ईरा बोलते हैं हाँ ठीक है जा। तो जैस जाती है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और डोर नॉक करने लगती है। प्रिंसिपल मैम बोलती है जैस आ जाओ अंदर आ जाओ। जैस यस मैम आपने मुझे बुलाया? जैस को मैम देख के बोलती है जैस तुम्हें एक काम करना है। तो जैस बोलती है यस मैम क्या करना है मुझे? तो मैम बोलती है तुम्हें कल हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन होने वाली है 2 लड़कियों की, तो तुम्हें उन दोनों का पढ़ाई का थोड़ा देखना है और उन्हें थोड़ा सा टीचिंग सिखाना है, मतलब पढ़ाना है उन्हें। तो जैसे बोलते हैं मैम पर साल के बीच में एडमिशन? तो मैम बोलते हैं हाँ उनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी फ्रेंड है उसी ने हमें बोला था इसका कर देने के लिए, ये दोनों अच्छी स्टूडेंट है। तो जैसे बोलते हैं हाँ ठीक है मैम मैं ट्राई करूँगी, इन लोगों की ट्राई करूँगी। तो मैम बोलती है मुझे पता है तुम कर लोगी, तो प्लीज़ तुम उन दोनों का ध्यान रखना
और थोड़ा उनके पढ़ाई में मदद कर देना, साल के बीच में आ रहे हैं ना, इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। जैस हाँ ठीक है मैम। और जैस फिर पूछती है, मैम कौन दोनों आने वाले, आप ज़रा हमें नाम बताइए, हमें जब पहचानने में आसानी होगी। तो मैम बोलते मैं कल तुम्हें बुलाऊंगी जब वो दोनों आएंगे, अब तुम अपने ब्रेक टाइम एंजॉय करो, जाओ फिर क्लासेस लो। तो जैस बोलते ओके मैम थैंक यू। तो जैस भी चली जाती है कैंटीन की तरफ और मैम अपने काम पे लग जाती है। तो जैस जब आती है और टेबल पे बैठती है तो हीरा बोलती है क्या हुआ, क्यों बुलाया था प्रिंसिपल मैम ने। तो जैस बोलती अरे यार ये मैम का पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, जब भी कुछ भी काम होता है तो बुला लेती है, और काम क्या है पता है, मुझे टीचिंग करनी है, टीचिंग करवाना है। अरे किसे करवाना है। तो ईरा बोलती है ये। तो जैस बोलती अरे कोई 2 लड़कियां आने वाली हैं, मैम ने बोला ऐसा, साल के बीच में न्यू एडमिशन ले रही है। तो ईरा बोलती है साल के बीच में। तो वो बोलते हैं हाँ उनके कोई जाने पहचान में है, जान पहचान के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। तो मैं जैस बोलती है, तो ईरा बोलती है अच्छा ठीक है, तो हेल्प कर देना उन लोगों की। तो जैसे बोलते हाँ मैं अपना पढ़ाई छोड़ के यही सब करूँ, समाज सेवी कहीं बन जाऊँ मैं। तो ईरा बोलती हंसते हुए अरे यार क्या हो गया, क्यों पर्ची उड़ रही है, कोई ना, तू एक काम करना, तू थोड़ा देख लेना, हाँ मैं और आयशा मिलके संभाल लेंगे। तो जैसे बोलते हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो सब मिलके खाना खाने लगते हैं। तो जब खाना ख़त्म होने आता है तब एक लड़की जैस की तरफ भाग के आती है और बोलती है मैम थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरे दोस्त को तो लड़के परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज़ चलिए ना। तो जैस बोलते कौन 2 लड़के। तो वो बोलते एक राहुल सर है और दूसरे का मुझे नहीं पता मैम, उनका नाम मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ चलिए ना, वो मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के खड़े हैं, छोड़ ही नहीं रहे। तो जैस बोलते हाँ ठीक है चलो चलो। तो हीरा बोलते अरे यार इस राहुल चुकंदर का क्या है, ये चुकंदर पता नहीं इसको क्या चुल मची रहती है, जब देखो जैसे पीटने के लिए आ जाता है, और इसके कार्ड बंद ही नहीं होते, एक तो कार्ड बंद नहीं होते और जैस वो गुस्से से उसे पीट देती है। फिर इसके ऊपर भी आता है इल्ज़ाम। तो विकी बोलते अच्छा चलो, तो वो यहाँ पे बाहर बैठ के बातें कहाँ कर रही है, चल जल्दी, वरना वो सच्ची में पीट देगी ना तो लफड़ा हो जाएगा। तो ईरा बोलती हाँ चल चल चल। जैस तो तब तक निकल ही चुकी थी और वो जाके कैंपस के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पे राहुल उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ी थी, दूसरी लड़की का। तो जैस जाके पीछे से खड़ी होती है और बोलती है राहुल तू उसका हाथ छोड़ेगा कि नहीं। तो राहुल पीछे घूम के देखता है और बोलता है तू फिर से आ गई जैस। तो जैस उसकी तरफ गुस्से से देख के बोलती है तू उसका हाथ छोड़। तो राहुल बोलता है नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगा तू बता। तो जैस बोलती है तू छोड़ रहा है कि नहीं। तो राहुल बोलता है नहीं छोड़ूंगा, जा, मैं कौन सा उसको यहाँ पे खड़े होकर किस कराऊँ, बस उसका नंबर ही तो मांग रहा हूँ, दे दे भैया, एक तो ज़्यादा भाव खाती रहती है जब देखो, और तू कोई किसी का कुछ हुआ नहीं कि तू आके खड़ी हो जाती है, बड़ा समाज से भी बन के फिरती रहती है, इतना शौक है तो बाहर जाके खड़ी हो जाना, यहाँ पे मत आ मेरे सामने, मेरे काम में मत आ, काम के बीच मत आ। तो जैस गुस्से से बोलती है तो उसका हाथ छोड़ेगा कि नहीं। राहुल बोलता नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगा कर ले, क्या करेगी कर ले, तो जो करना है कर। तो जैस भी बोलती है तो लास्ट बार बोल रही हूँ छोड़ेगा कि नहीं। राहुल नहीं छोड़ूंगा। तो जैस गुस्से में एक टक के गाल पे देती है उसका थप्पड़, तो उसका हाथ अपने आप ही छूट जाता है। तो जैस बोलती है एक थप्पड़ में तेरा छूट गया ना है। राहुल गुस्से में उसकी तरफ देखता है अपने गाल पे हाथ रख के, जैस तूने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो विकी बीच में और समीर आते हैं और बोलते हैं दूर, जैस से दूर रहना। तो जैस बोलती है तुम दोनों पीछे जाओ, मैं देख लूँगी ये करे। तो हीरा बोलती है जैस क्यों तू जिद कर रही है, छोड़ देना। राहुल तुम लड़कियों को छेड़ना कब बंद करोगे। राहुल अरे यार क्या है तुम लोगों को मसले हैं, मैं कुछ भी करूँ, जब देखो कुछ ना कुछ होता है तो आ जाते हो तुम लोग सारे। और जैस
तूने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जैस बोलती है क्या करेगा बता, जो करना उखाड़ना है उखाड़ ले जा। तो राहुल गुस्से में बोलता है देख लेना तू, इस बार तेरे साथ जो होगा ना उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, तू खुद होगी। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। तो राहुल वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो जैस और ईरा दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। राहुल सर हमेशा मुझे परेशान करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं बात करना उनसे, वो समझते ही नहीं है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है, अब दोबारा वो तुझे परेशान नहीं करे, तुम लोग जाओ अपने अपने क्लास में जाओ। तो वो दोनों लड़कियां अपने अपने क्लास की तरफ चली जाती हैं। तो हीरा बोलती है जैस की तरफ देख के तो अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रख सकती, तुझे क्या ज़रूरत है उस पर हाथ उठाने के लिए। तो जैस बोलती है तो देखा नहीं उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा था, मैं बोल रही थी छोड़ने के लिए, छोड़ नहीं रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया तो लगा दिया। तो ईरा बोलती तुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अरे तेरी इस गुस्से की वजह से एक बार क्या हुआ था पता तो है ना। तो जैस चुप हो जाती है और बोलती है हाँ ठीक है, मैं दोबारा अपने गुस्से पर कंट्रोल करूँगी। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है चलो हम लोग भी क्लास की तरफ चलते हैं, वैसे भी ब्रेक टाइम ख़त्म होने में तो बस 2 मिनट ही बचे हैं। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है चलो सब चलते हैं। तो सारे दोस्त मिल के क्लास की तरफ चलने लगते हैं। फिर क्लास में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि टेस्ट होने वाले थे उन लोगों के, उनके मैम आने वाले थे। तो सारे जाके अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। फिर उनके टीचर आते हैं, मतलब उनके मैम, जो आज उन लोगों का साइंस का टेस्ट था वो देने लगते हैं सारे बच्चे। तो ईरा बोलती है अरे बहन तू प्लीज़ हेल्प कर देना इस बार, ऐसे भी हर बार तो हेल्प कर देती है ना, इस बार कर दे जैस। अच्छा ना तुम लोग सारे निकम्मे मेरे ही पल्ले पड़ जाते हो, क्या है कभी कभार पढ़ाई करके भी आ जाया करो, अगर मैं किसी दिन पढ़ाई करके ना हो तो तुम लोगों के उसके भी तो लिख सकती हूँ, मेरे पास तो उतना भी नहीं है, ऐसे दोस्त मिले हैं निकम्मे। तो ईरा बोलती है अरे यार तू तो टॉपर है ना, तू तो वैसे भी पढ़ाई करके आती है। तो जैस बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो पढ़ाई करो। तो सब मिलके सब मिलके पेपर देने लगते हैं। तो ईरा भी जैस के तो कॉपी से देख देख के लिख रही थी और जैस ईरा से आयशा से विकी से समी, ऐसे चल रहा था सर्कल देख के लिखने का। मैम भी घूम रही थी, उन्हें भी पता था पर इतना नहीं कि हाँ ईरा पढ़ाई नहीं करती, उन्हें पता, पर इन लोगों का उन्हें इतना नहीं पता कि ये लोग भी शामिल हैं। और मैम भी घूम के बोल रही ईरा को, ईरा तुम हमेशा जैस के कॉपी से देख के लिखते हो, इस बार तुम्हें अलग बिठा दूँगी। ये बोलते सॉरी मैम इस बार नहीं लिखूँगी, मैं अपना लिखूँगी। तो मैम बोलते हाँ ठीक है, इस बार मैं ना देखूँ तुम जैस के कॉपी से देख के लिख रही हो ईरा इस बार। और वो चली जा रही है। पर आपको तो पता है जो कॉपी करता है वो कॉपी करना कैसे छोड़ सकता है, तो वो भी देख के लिखने लगती है। फिर मैम घूमते हैं, फिर 1 आवर तक उनका एग्ज़ाम चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और जैस ईरा की तरफ देख के बोलती है तो थोड़ा सा मैम को देख लिया करना कभी कभार, तो मेरा पेपर भी कभी कभार छूट जाएगा, तेरी वजह से मैम मेरा कॉपी भी ले लेंगी। अरे यार कुछ नहीं होता ना, क्या होगा, कोई ना, वैसे भी क्लास टेस्ट ही था नॉर्मल, ये मैम लोगों को ज़्यादा बड़ी रहती है, जब देखो चोंचले हैं इन सब के। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं हम लोग, अभी दूसरी क्लास में तो स्टार्ट होने वाले, थोड़ा वॉशरूम से होके आ जाते हैं। तो ईरा और जैस मिल के वॉशरूम की तरफ निकल जाते हैं। वॉशरूम से आते हैं तब उनके जो दूसरी मैडम है वो आ जाती है और पढ़ाने लगती है। तो वो लोग भी चुप से पढ़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्लास ख़त्म होने को आती है और ऐसे ही सारे क्लास धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी भी छूटने का टाइम हो जाता है। तो विक्की बोलता है
अच्छा तुम लोग हमारे अड्डे पे जाना है या अपने अपने घर? तो जैस बोलती है हमारे अड्डे पे चलते हैं चलो, वैसे भी कितने दिन हो गए गए नहीं है, थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे। तो विक्की बोलता है हाँ यार, अच्छा गाड़ी मेरे लेके जाना है या जैस तेरी? तो जैस बोलती है जब मेरी गाड़ी साथ चल लो, बाद में तुम आके ले जाना अपनी गाड़ी यहाँ से। विक्की बोलता है हाँ ठीक है। तो सब मिलके जस की गाड़ी में बैठ जाते हैं और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते पे मस्ती करते करते सारे उनके जो एक अड्डा है उधर जाके बैठ जाते हैं। वैसे दोस्तों के पास तो एक अड्डा होता ही है जहाँ पे वो मस्ती करते हैं, अपना सीक्रेट सारे शेयर करते हैं। और कॉलेज की दोस्तों की तो बात ही अलग है, कहीं भी मिलो मज़ा तो बहुत आता है, मस्ती बहुत करते हैं सारे। हमने भी बहुत मस्ती की है। कॉलेज लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो स्टोरी पे चलते हैं। सब मिलके जाते हैं उनके अड्डे पे और जाके उधर बैठ जाते हैं सब। और बैठ के वैसे वो एक अड्डा था पर वो एक कैफ़े था, वो वहाँ पे जाके बैठते हैं। और जब वो लोग जाते हैं तो उनका एक अलग कोना होता है जो वहाँ पे बैठते हैं। वहाँ पे कोई इतना आता जाता है होता है नहीं, कोई इतना आता जाता नहीं है। जब वो ऑर्डर देते हैं तो वेटर ही आता है और कोई नहीं। तो ये लोग जाके बैठते हैं तो वो मैनेजर उस कैफ़े का आता है और बोलता है जैस्मिन आप आ गए और आपके फ्रेंड्स भी? जैस बोलती है हाँ हम लोग आ गए, आप ज़रा हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए, कॉफ़ी चाय और कुछ स्नैक्स। तो वो मैनेजर बोलता है यस मैम मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। तो जैस बोलती है हाँ ठीक है। फिर वेटर उनके लिए स्नैक्स और चाय कॉफ़ी लेके आ जाता है। तो मैनेजर भी वहाँ से चला जाता है। तो ये लोग मस्ती करने लग जाते हैं। तो इरा जैस से बोलती है अरे यार तू ये बता तूने असाइनमेंट पूरी कर ली? तो जैस बोलती है असाइनमेंट नहीं यार मैं करूँगी। तो इरा बोलती है अरे यार कौन सा असाइनमेंट था ये तो याद नहीं है, मैथ का कुछ सर ने दिया था। तो जैस बोलती है तो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दिया कर। इरा बोलती है अरे असाइनमेंट है तो इतना याद तो है ना, बहुत है। तो जैस उसके तरफ देख के बोलती है तो कब सुधरेगी? इरा बोलती है नहीं सुधरने वाली, तू ज़्यादा मत बोल। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इरा बोलते अच्छा सुन ना। तो जैस बोलते हाँ बोल। तो प्लीज़ आज मेरा असाइनमेंट कर देंगे? जैस उसकी तरफ देख के बोलती है क्यों, तेरा असाइनमेंट मैं क्यों करूँ? तो जैस इरा बोलती है अरे यार आज ना मैं अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली, जो न्यू बॉयफ्रेंड बना है ना उसके साथ घूमने क्लब। तो जैस उसके तरफ देख के वो घूर के देख के बोलती है तू उस लल्लू के साथ, लल्लू पंडित के साथ? तो इरा बोलती है अरे यार क्या है मत बोल ऐसा, अच्छा लड़का है इतना बुरा भी नहीं है। जैस बोलती है हाँ बहुत अच्छा लड़का है, वो तो पता चल जाता, एक नंबर का लल्लू है लल्लू। तो इरा बोलती है अच्छा ना छोड़, हाँ उस लल्लू के साथ ही मुझे जाना है, क्योंकि तुझे पता तो मैं कोई सीरियस वीरियस होती नहीं हूँ किसी के साथ, बस 2-4 दिन उसके साथ टाइम पास करूँगी, फिर बोलूँगी मुझे वाइफ अच्छी नहीं लगी और फिर छोड़ दूँगी। तो जैसे बोलते कभी तो किसी के साथ सेटल हो जाया कर, सीरियस हो जाया कर। फिर मैं बोलती अरे यार सीरियस, जब सीरियस लोग ना आईसीयू में रहते और मुझे आईसीयू में नहीं जाना, तो छोड़ ये सब, तो प्लीज़ कर देगी असाइनमेंट? तो जैसे बोलते मैं तेरा कोई कुछ असाइनमेंट नहीं करने वाली, तू अपना असाइनमेंट खुद दे, जब देख ये कर दे वो कर दे, मैं नहीं कुछ करने वाली, तू अपना देख। तो इरा बोलती अरे यार क्या है कर देना। तो जैसे बोलते नहीं बोला ना। तो इरा भी बोलती है ठीक है। तो विक्की बीच में कूद के बोलता है अरे यार इरा तू परेशान मत हो, मैं तेरा असाइनमेंट कर दूँगा। तो इरा उसके तरफ देख के बोलती है अच्छा असाइनमेंट किस चीज़ का है ज़रा बताना। तो विक्की समीर की तरफ देखता है तो समीर बोलता है भाई मेरे हाथ तो पहले से ही खड़े हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कौन सा असाइनमेंट है। तो जैस बोलती है लो
ये तुम लोग कभी पढ़ाई को सीरियस लेते हो भी नहीं हो कि नहीं, बता दो सालों। तो ये सब बोलते हैं नहीं, जब तक तू है तो हम क्यों पढ़ाई को सीरियस लेने लगे। तो जैस बोलती है हद है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो सब हंस के बोलते हैं अरे यार क्या है, छोड़ना, तुझे तो पता है हमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, बस हमारे घर वाले ज़बरदस्ती हमें पढ़ा रहे हैं। तो जैस बोलती है ना ही पढ़ाते तो अच्छा होता, तुम लोग रास्ते पे भीख मांगते हुए अच्छे लगते हो, यहाँ पे नहीं। तो सारे बोलते ज़्यादा नहीं बोल रहे, हमारी बेइज्जती ना कर यार जैस, ऐसे मत बोल। तो जैस हंसते हुए बोलते अच्छा ठीक है। तो ईरा विक्की की तरफ, हाँ तो तू बता असाइनमेंट क्या है। तो विक्की बोलता है अरे जैस को पता है ना, मैं जैस के साथ मिलकर कर दूंगा ना तुम्हारा। तो ईरा बोलती है, तो ईरा जैस की तरफ देख के बोलती है तू विक्की को हेल्प कर देगी। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूँगी, तू जा, और विक्की का भी करवा दूँगी, वैसे भी तुम सबका असाइनमेंट तो मैं ही करवा दूँगी, तुम लोग टेंशन ना लो। तो सब हंसते हुए बोलते हैं अरे यार तू ही तो हमारा फ्रेंड है, अच्छी बात है, चलो। तो सब मिलके मस्ती करते हैं, खाते पीते और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो जैस ईरा को अपने घर छोड़ के, उसके घर छोड़ के अपने घर के लिए निकल जाती है और उस घर पे जाके गाड़ी पार्क करती है और घर के अंदर चली जाती है और जाके फ्रेश होती है और फिर जाके नहाने लग जाती है। फिर आके वीडियो गेम लेके बैठ जाती है, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। तो जैस डोर की तरफ देख के बोलती है कौन है, आ जाओ। तो मेड आई हुई होती है खाना लेके। तो मेड बोलती है जैस बेबी आप खाना खा लो, बड़ी मैम साहब ने बोला है आपको खाना खिला दो। तो जैस बोलती है अच्छा ठीक है, मम्मा ने बोला है तो रख दो। तो मेड रख देती है। तो मेड बोलती है आप प्लीज़ खाना खा लेना बेबी। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है मैं खा लूँगी, आप जाइए अपना काम करिए। तो वो मेड वहाँ से चली जाती है। तो जैस बोलती है अरे मम्मा, जब देखो मेड लोगों को बोलती है, ये नहीं कि खुद कभी आ जाए मेरे पास, पर कोई ना, उनको भी तो काम रहता है। जैस वैसे भी जैस समझदारी, वो समझती है कि उसके मम्मी पापा को काम रहता है और एक है जो समझते नहीं है। पर कभी कभार ना मम्मी पापा का प्यार ही हमें चाहिए होता है, बाकी कुछ नहीं। पैसे भी ना हो ना तो भी चलता है, हाँ पैसे लाइफ में ज़रूरी है, पर मम्मी पापा का प्यार भी ज़रूरी होता है। अच्छा छोड़ो, चलो स्टोरी पे चलते हैं। जैस वीडियो गेम खेलते खेलते अपना खाना भी फिनिश करती है और फिर खेलने लग जाती है। जैस अभी तक तो शाम हुआ था, तो जैस सोची वीडियो गेम भी खेल लिया, खाना भी थोड़ा सा खा लिया, अब चलो थोड़ा असाइनमेंट कर लेते हैं। पढ़ाई वैसे भी पढ़ाई नहीं करी है कितने दिन से, टेस्ट था तो मुझे आता था तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, बस जाके दे दिया। तो जैस बोलती है चलो आज असाइनमेंट पूरी करते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करके खा के सो जाएंगे। जैसे ये सोच के उठती है और अपनी असाइनमेंट करने लगती है। तभी विक्की का वीडियो कॉल आता है और बोलता है अरे यार प्लीज़ हेल्प कर देना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक दिया है सर ने। तो जैस बोलती है अरे यार तुम लोगों का क्या होता है, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो अच्छे से। तो विक्की बोलता है अरे यार कर देना हेल्प, क्या है क्यों भाव खा रही है। तो जैस बोलती है हाँ ठीक है चलो, तो वीडियो कॉल पे आ जा और समीर और आयशा को भी ले ले। ईरा तो क्लब गई है। तो विक्की बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस में करती हूँ। तो वीडियो कॉल करता है विक्की, सबको कॉन्फ्रेंस में लेता है और ये लोग असाइनमेंट करने लगते हैं। तभी असाइनमेंट ख़त्म होने के बाद जिसके पास ईरा का कॉल आता है और बोलती है जैस सुनना। तो ईरा बोलती है जैस सुनना। तो जैस बोलती है हाँ बोल।
तू प्लीज़ मम्मा को वो संभाल लेना ना, मैं बोल के गई हूँ तेरे घर जा रही हूँ, असाइनमेंट है तो तू प्लीज़ संभाल लेना, मम्मी का कॉल आए तो प्लीज़। तो जेस बोलती अरे तू हमेशा मुझे फंसा के क्यों जाती है, बता, तुझे जाना होता है उस लल्लू के साथ, जाना, क्यों मुझे फंसा के जा रही है। तो इरा बोलती अरे यार तू मेरी बेस्टी नहीं है, इतनी अच्छी तो फ्रेंड है तू, प्लीज़ कर दे ना। तो इरा जेस बोलती है तू ना अच्छा फ़ायदा उठाती है मेरी दोस्ती का। तो इरा बोलती अरे यार दोस्त होते ही किस लिए मुसीबत में साथ है, लेकिन तेरे ऊपर जब तुझे ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगी, क्या है तू कर दे ना। तो जैसे बोलते अच्छा ठीक है तू जा, आराम से जाइयो और जल्दी से घर आ जाइयो। तो इरा बोलते हाँ ठीक है थैंक यू, चल बाय बाय लव यू, जल्दी मिलते हैं कल यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी मुझे लिए पिकअप करने आ जाना कल टाइम से। जैस बोलती है अरे सुन सुन तेरी ड्राइवर रखी हुई हूँ क्या, जब देखो मुझे ऑर्डर देती रहती है। तो ईरा बोलती है नहीं ड्राइवर नहीं, मेरी बेस्टी समझती हूँ इसीलिए बोलती हूँ, आ जाना बाय बाय बोल के वो कॉल कट करके चली जाती है। तो जैस सोचती है अरे यार इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, जब देखो जाने की जल्दी रहती है, आने की जल्दी रहती है, बस और कुछ नहीं। छोड़ो, मैं थोड़ा अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। तो जैस अपने पढ़ाई पे लग जाती है, तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पिकअप करती है। तो उधर से पता चलता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो जैस भी डर जाती है और भागती है उसके उधर और जाके देखती है कि उस जो इंसान है वो बहुत ही ख़तरनाक उसका एक्सीडेंट हुआ है, बचने के चांस बहुत कम है। जेस देखती है और उधर कुछ टाइम रहती है, फिर घर आ जाती है। पर वो कौन था वो मैं आपको अभी नहीं, आगे स्टोरी में बताऊंगी। फिर जेस जब घर आती है तो वो सोचते हुए आती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो जिंदा कैसे हो सकती है, वो तो मर चुकी थी ना। तो जैस बोलती है, सोचती है कुछ पता करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, इतने साल तो वो नहीं थी, अभी फिर से कैसे आ गई है, मुझे तो खबर आया था वो मर गई थी, वो जिंदा थी और मुझे पता ही नहीं था। जैस सोचते सोचते घर आ गई थी। फिर जैस जब घर आई थी तो उसके मम्मी पापा घर आ गए थे। जैस उसके मम्मी पापा की तरफ देख के बोलती है मम्मी पापा आप लोग आ गए। तो जेस की मम्मा उसकी तरफ देख के बोलती है बेटा तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। तो जेस बोलती है कुछ नहीं मम्मा, वो थोड़ा सा काम आ गया था तो बिकी ने बुलाया था। तो जेस की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है चलो खाने चलते हैं, डिनर का टाइम हो गया है। तो जेस बोलती है हाँ मम्मा। अच्छा मम्मा पापा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, वैसे भी डिनर का टाइम है तो अभी थोड़ा टाइम है डिनर करने में। तो जेस की मम्मी बोलती है बेटा आज मुझे ना कहीं बाहर जाना है मीटिंग की वजह से, मैं कल शाम तक आ जाऊँगी। जेस उसकी मम्मी की तरफ देख के बोलती है तो आज मैं इसीलिए जल्दी घर आ गई और खाना खा के मुझे निकलना है, तो प्लीज़ आप भी चलिए डिनर कर लीजिए। तो जेस बोलती है हाँ ठीक है, और पापा आप। अरे बेटा मुझे ना आपकी मम्मा ने बुला लिया था, मतलब मेरी तो एक मीटिंग थी, मैं वो छोड़ के आया हूँ, बस डिनर करके मैं भी निकल जाऊँगा, मीटिंग है। तो जेस सोचती है हाँ आप दोनों का तो काम ही रहता है पर मुझे भी कहीं जाना है। जेस सोचती है फिर जाके बैठ जाती है खाने के टेबल में। तो उसकी मम्मी खाना लगाती है और फिर जेस और उसके पापा और उनकी मम्मी तीनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो जेस के पापा जेस की तरफ देख के बोलते हैं जेस क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो जेस बोलते हैं कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बस पढ़ाई की टेंशन है, एग्ज़ाम आने वाले हैं ना। तो जेस के पापा बोलते हैं अच्छा पढ़ाई से ज़्यादा कैसे चल रही है पढ़ाई। जेस बोलती अच्छी चल रही है पापा, एग्ज़ाम आएंगे तो आज एक टेस्ट था वो मैंने क्लियर कर लिया है। तो जेस के पापा बोलते दैट्स माय गुड गर्ल, ऐसे ही टॉप होती रहो हमेशा,
तो जेस बोलते हैं हाँ पापा। अच्छा जेस बताओ इस बार तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? जेस कुछ नहीं पापा, मुझे सर कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों का टाइम चाहिए और कुछ नहीं। तो जेस के पापा बोलते हैं टाइम, इस संडे हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। मैंने तो आपको नहीं बताया था, पर हाँ मैंने प्लानिंग कर चुका हूँ। इस संडे आप, मैं और आपकी मम्मी हम तीनों जाएंगे। वैसे एक बात है, मैंने बताया नहीं है, जेस के जो मम्मी पापा हैं उनकी लव मैरिज हुई है। इसी लव मैरिज को लेकर उनके फैमिली वाले कभी भी जेस और उसके मम्मी पापा को से बात नहीं करते हैं जब से उन दोनों की शादी हुई है। और आप लोगों को पता है पिछले मतलब 90s में लव मैरिज कोई इतना मानता नहीं था, ना ही कोई इतना सपोर्ट करता था। तभी इन दोनों ने शादी किया था, जिसकी वजह से जिसके मम्मी पापा से सब नाराज़ थे उनके फैमिली में। पर उनकी फैमिली बहुत बड़ी है। अच्छा चलो स्टोरी पे चलते हैं। जेस खाना ख़त्म करके अपने कमरे में जाती है और सोचती है मम्मी पापा चले जाए फिर मैं भी उससे मिलने चली जाऊँगी। तो जेस सोचती है अभी सोने का नाटक कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी आने वाली है। तो जेस सोने का नाटक करने लगती है। तभी उसकी मम्मी आती है और जेस के सर पे हाथ लगा के बोलती है बेटा जेस। तो 2-3 बार बुलाती है तो जेस उठती है, हाँ मम्मा क्या हुआ? बेटा मैं जा रही हूँ, मैं कल शाम तक आ जाऊँ, अब प्लीज़ अपना ख्याल रखना और अपने पापा का भी थोड़ा ख्याल रखना। पता है ना उनका बीपी हाई रहता है। तो जेस हाँ मम्मा मैं ध्यान रखूँगी पापा का। तो जेस की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है बेटा। तो जेस की मम्मी चली जाती है और जेस की मम्मी को छोड़ने उनके पापा जाते हैं, जेस के पापा जाते हैं। तो जब वो दोनों निकल जाते हैं तो जेस भी घर से निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। पर किससे मिलने जाती है वो मैं आपको स्टोरी के जब बताऊँगी ना तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन है वो, कौन सी इंसान है जिसकी वजह से जेस भी परेशान है। हाँ तो अभी चलते हैं स्टोरी पे। जेस भी हॉस्पिटल जाती है उससे मिलने। तभी डॉक्टर बोलते हैं, तो जेस पूछती है डॉक्टर वो कैसी है? तो डॉक्टर बोलते हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, वो थोड़ी सी उनके सर पे ज़्यादा तेज़ लगे, पता नहीं उन्हें बचा पाना मुमकिन होगा या नहीं। तो जेस डर जाती है और बोलती है प्लीज़ डॉक्टर उन्हें बचा लीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उनके ब्रेन में जो ज़्यादा मतलब अंदर तक उनको हिट हुआ है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त भी जा सकती है या उनकी नसें फट सकती है, जिनकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। जेस ओके डॉक्टर प्लीज़ आप कर दीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं वो कौन लगती है आपकी? तो जेस बोलती है डॉक्टर वो मेरी फ्रेंड है। तो जेस बोलती है, जब ऐसे बोलते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ इनके फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर दीजिए वो आ जाए और हमें कुछ साइन की ज़रूरत है, हमें ऑपरेशन करना है। जेस बोलती है डॉक्टर उनके फैमिली में कोई नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं तो फिर आप साइन कर दीजिए, आप उनके फ्रेंड है ना। तो जेस बोलती है हाँ ठीक है डॉक्टर मैं कर दूँगी। तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जेस खिड़की पे मतलब वो जो डोर पे खड़े होके देखती है उसकी तरफ और आँखों से आंसू उसके गिरते हैं। पर जेस रो किसके लिए रही है ये जानना ज़रूरी है, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। आप प्लीज़ मेरी स्टोरी सुनिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल टाटा एंड थैंक यू।